SC ST OBC की बात वहाँ वे चुप्पी था लेते भाई। क्यों मेरठ में कल ही जो गैंगरेप हुआ है दलित बहन के साथ, थोड़ी है आजा हम कर ले किसी के भी ऊपर पे साथ। बेटियों को पढ़ाओ लेकिन बीजेपी वालों से बचाओ, ये नारा है। डायरेक्ट प्रधानमंत्री को बोल रहा हूँ, क्यों नहीं आते सदन में? रेफर कर दिया, क्यों एम्स नहीं था? देखिए हमारे से चल रही है, सरकार से हम नहीं चल रहे हैं। सरकार उनकी है तो उनका इस्तीफा वो कैसे लेंगे? सरकार उनकी चल रही है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आज हमारे भीम आर्मी के कुछ लोग आइए इनसे बातचीत करते हैं कि मणिपुर हिंसा को लेकर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से? सबसे पहले तो जय भीम बहन जी आपको। मेरा नाम संदीप बागड़ी, भीम आर्मी से जिला संयोजक हूँ नजफगढ़ से, यहीं दिल्ली से। जिसका राज होता है उसका समुदाय नहीं सुनता किसी की, उनको पता है हमारा मुख्यमंत्री बैठा है हमें बचा लेगा। यही है मुख्यमंत्री जी का वहाँ का फंडा, मोदी जी का उनके ऊपर हाथ है कि शूद्र महिलाएं जितना इनके ऊपर अत्याचार कर सके वो करे। ये बरसों से ही तो है, ये मनुस्मृति से देश को लेके जा रहे हैं कि शूद्र महिलाओं को ना तो अधिकार है बोलने का, इनका तो शोषण जितना करा जाए। बहन बेटियां शूद्र, ये जो खास तौर पे शूद्र बहन बेटियां हैं उनको नंगा घुमा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है और इसकी निंदा करती है भीम आर्मी। और भीम आर्मी अपनी बहनों के लिए हमेशा लड़ेगी, आगे भी लड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं ना कि सबका विकास सबका साथ होगा, लेकिन आप कह रहे हो कि शूद्र महिलाओं के साथ ऐसा होता है। देखिए ये कहना सही रहेगा आज की हालात में कि मोदी जी ये विशेष समुदाय के प्रधानमंत्री लग रहे हैं। कुछ जो उनकी कार्यशैली है वो यही है कि भाई अपर कास्ट को तो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जहाँ आती है SC ST OBC की बात वहाँ वे चुप्पी था लेते भाई। क्यों भाई आपके मुंह में जुबान नहीं है क्या? आप 56 इंच का सीना लेके चलते हैं, मोदी जी है बोलते हैं कि एक शेर पाला हुआ है बीजेपी ने। कहाँ गया जब शूद्र बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, नंगा घुमाया जाता है उनको? कहाँ गया जब ये हमारे शूद्र भाइयों के साथ जो ST दलित है जो भाई मुंह पे पेशाब किया जाता है? कहाँ गया वो 56 इंच का सीना? जब परसों की घटना है ये गुजरात की, एक वाल्मीकि समुदाय की लड़की के साथ गैंगरेप होता है, वहाँ का प्रशासन बचाने में लग रहा है। कहाँ गया ये 56 इंच का सीना? मेरठ में कल ही जो गैंगरेप हुआ है दलित बहन के साथ, कहाँ गया? ये भारत की बदनामी करने के लिए ये तड़ीपार और ये अनपढ़ लोग बिठा दिए भारत के, जो आम जनता भोली भाली उसने, लेकिन जवाब देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को लेकर राजनीति रोटियां सेक रहा है। देखिए राजनीति रोटियां को तो नहीं पता, लेकिन जो समाज भाई अपने प्रतिनिधि की तरफ देखता है, वो अगर अपने प्रतिनिधि अगर वे उनकी आवाज़ भी ना उठाए क्या? अगर राजनीति करनी है तो क्यों ना करे, क्यों ना भाई अपनी बहन बेटियों के लिए आवाज़ उठाए। राजस्थान में कितनी घटनाएं हो रही है, वहाँ भी भीम आर्मी लड़ रही है। यहाँ दिल्ली में देख लो रोज, ये MP में देख लो और UP में देख लो, हर जगह भाई भीम आर्मी तो लड़ रही है। हमारा काम है समाज की आवाज़ उठाना, बहन बेटियों के लिए लड़ना, और आगे भी भीम आर्मी लड़ेगी। क्या कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिनको दबाया जा रहा है वहाँ पे? देखिए ये घटना करने वाले RSS के लोग थे। अच्छा। RSS के चड्डीधारी लोग थे और इनको पता है मुख्यमंत्री हमारा, देश में प्रधानमंत्री हमारा। ये शूद्र महिलाओं के साथ जितनी दरिंदगी कर सकते हैं ये कर रहे हैं। ये वे बेशरम लोग हैं। क्या शूद्र बहन बेटियां भारत की बेटियां नहीं है? एक अपर कास्ट की बहन के साथ दिल्ली में गैंगरेप होता है निर्भया का। हम भी पूरी दिल्ली को जाम करने में थे। जब हमारी बहन बेटियों के साथ होता है तब एक जाति का टैग लगा दिया जाता है, ये तो वाल्मीकि बेटी है, हाथरस की बेटी, अलीगढ़ में मरने के लिए छोड़ दिया मुख्यमंत्री ने। जब इनकी अपर कास्ट की किसी बेटी के साथ होता है, देखो हम सबके लिए है लेकिन वे हमारे लिए नहीं है, ये समझना पड़ेगा बहुजन समाज को। अपनी बहनों को तो वे सिंगापुर इलाज के लिए ले जाते हैं, हमारी अलीगढ़ में मरने के लिए छोड़ दी। क्यों भाई? जब दबाव बनाया भीम आर्मी ने तो सफदरजंग रेफर कर दिया, क्यों एम्स नहीं था? देखिए मनुस्मृति से देश चला रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके हम अपने समाज को समझाने में लगे हुए हैं कि अपना राज लिया है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब को इतना मजबूत कर दे कि वे बहुजन समाज के एक वो स्तंभ बन जाए कि आने वाले समय में अगर कोई किसी बहन के साथ गलत कर दिया तो किसी की हिम्मत नहीं होगी छुटाने के लिए। आज वही लोग महासभा करते हैं, पंचायतें करते हैं कि भाई पेशाब करना कोई अपराध थोड़ी है।
आजा हम कर ले किसी के भी ऊपर पेशाब। थोड़ा मानसिक संतुलन उसका नहीं था जिस बच्चे के ऊपर ये घटना हुई थी। वो 35 साल का एक आदमी के आप पैर धो रहे हो, उस बच्चे का भी आज तक नहीं पता वो कहाँ है, जांच का विषय है। मुख्यमंत्री जी ने, मामा जी ने किसके पैर धो लिए ये तो पता करे, जांच तो बिठाए। अरे पेशाब और किसी के ऊपर करा, और भाई बिठा तुम और किसी कर रहे हो, खाना और किसी के साथ खा रहे हो, ये क्या मतलब है? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या लग रहा है ये नारा कहीं ना कहीं खोखला नजर आ रहा है? बेटियों को बचाओ बीजेपी वालों से, बेटियों को पढ़ाओ लेकिन बीजेपी वालों से बचाओ, ये नारा है। अब देख सकते हैं ये वही धरती है जहाँ पहलवान बेटियों को रोंदा गया था। यहाँ पे कैसे उनके पकड़ पकड़ के बसों में भरा गया था, हाथापाई की गई थी। कहाँ बेटियां सुरक्षित? अगर कोई बहन बेटी आवाज़ उठा ले तो उसको जाति से बताया जाता है, ये जाट है, ये यादव है, ये पासवान है, ये बाल्मीकि है, ये चमार है, ये धानक है, ये भाई ये खटीक है, ये डोम है। ऐसे जातियों से संबोधित किया जाता है जब हमारी बहन बेटी के साथ गलत होता है। तो बात वही है, अपर कास्ट के आदमी इंसान है, उनकी बहन बेटियां है। हमारी बहुजन ये जो बहन बेटियां है वे इस्तेमाल करने की चीज़ है क्या? गया वो समय। आज मैं आपसे ये कह दूं कि बहुजन समाज का हर एक नौजवान आज ही इतना सक्षम है, और आज उनके हाथों में और पैरों में जो जूता है उसमें दम है। बहुजन समाज का जूता भी लगेगा ना जब बहुत मज़ा देगा उनको, ये मैं कह दूं आपसे। सर क्या लगता है जो अभी क्या कहते हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री, उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? सरकार क्यों ढीली पड़ रही है? आला अधिकारी उनके बैठे हैं ऊपर, सरकार उनकी है तो उनका इस्तीफा वो कैसे लेंगे? सरकार उनकी चल रही है, वो आला अधिकारी बैठे हुए हैं तो वो उनका इस्तीफा थोड़ा ना लेंगे। जब तक वहाँ की जनता रोड पर उतर के अपनी मांग नहीं करेगी, जैसे उन्होंने बर्बरता करी है, वो तो संविधान रोक लेता है लोगों को। वो मानते हैं कि एक गरीब आदमी के लिए तो संविधान पूरा वैलिड होता है, लेकिन एक नेता के लिए, एक मंत्री के लिए संविधान मैटर नहीं करता। तो जब तक जनता ये नहीं समझेगी कि संविधान की ताकत क्या है, उसकी खुद की ताकत क्या है, जिस दिन उसको अपनी ताकत समझ में आ जाएगी उस दिन ये तक ताज बचेंगे नहीं, और जनता को धीरे धीरे समझ में आने लगा है। मणिपुर है वो 2-3 महीने से जल रहा है, तो ऐसा क्या है कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं? प्रधानमंत्री हर चीज़ का सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन मणिपुर का सोल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है? प्रधानमंत्री जी ने किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकाला कभी भी। उसने हमेशा अपनी मन की बात करी है, जनता की बात तो उसने कभी पूछी नहीं, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि आदान प्रदान करे विचारों का। वो तो अपने विचार थोपते हैं, देश के ऊपर अपने विचार थोप रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं। जब कोई इंसान किसी की सुनेगा नहीं तो वो क्या देश चलाएगा? देश चलाने वाली तो बात है ही नहीं उसमें। और लगातार मांग की जा रही कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोले, लेकिन गृह मंत्री को आगे कर दिया जा रहा है हमेशा। तो गृह मंत्री क्या, गृह मंत्री भी चोर है, वो भी तो एक तड़ी पार इंसान रहे हैं कभी। और जब उनका गुजरात में राजपाट था तो गुजरात भी ऐसे ही जल रहा था जैसे आज मणिपुर जल रहा है। इस देश में 28 राज्य हैं और 28 के 28 राज्य, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे कहता हूँ कि 28 राज्य नहीं है, ये 28 स्टेट हैं, कंट्री हैं ये 28, क्योंकि हर स्टेट में एक अलग कानून चल रहा है। हर मुख्यमंत्री अपने हिसाब से अपने कानून को मोड़ के काम कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत देश की तो बात ही नहीं हो रही। देश तो एक होता है ना, तो फिर ये कंट्री क्यों, कानून अलग अलग क्यों हैं? क्यों अपने अपने हिसाब से वो लोग अपने कानून को तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से कर लेते हैं? शुक्रिया। मैं R.K. अग्रवाल, राइटर, सिंगर, यूट्यूबर और आध्यात्मिक मार्ग का आदमी हूँ। पहले पहलवानों के उसमें आया था मैं, उसके बाद आज आया हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो मणिपुर का किस्सा है, एक भारत की लड़की की मतलब देश की बहुत बड़ी बेइज्जती है। हम GST देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, कस्टम ड्यूटी देते हैं, सब कुछ दे रहे हैं ना। तो जिस टाइम प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं है क्या उसके बारे में सोचें या सदन में कुछ बोलना नहीं है। अब दुनिया जाग गई है। अब 2014 मैं बहुत उसमें बोल रहा हूँ कि क्या बोल दिया प्रधानमंत्री ने, 200 गज दूरी पर बोल दिया, बोलना हुआ। सदन में क्यों नहीं आते प्रधानमंत्री? मैं R.K. अग्रवाल डायरेक्ट प्रधानमंत्री को बोल रहा हूँ, क्यों नहीं आते सदन में? 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमकर हमारे पैसे से, और वहाँ विदेश में कहते हैं कि कण कण में लोकतंत्र बसा हुआ है। अब विदेशियों को भी पता चल गया है तुम्हारी पोल का, वहाँ भी उल्टे नारे लगा रहे हैं। मैं ऑर्डिनरी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ, इनकम टैक्स भरता हूँ, कस्टम ड्यूटी देता हूँ, GST देता हूँ। डरने की क्या बात है?
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव। सरकार हमारे से चल रही है, सरकार से हम नहीं चल रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि लोकतंत्र को ज्यादा छेड़ोगे ना तो लोकतंत्र खिलाफ हो जाएगा। वो समय अब आ गया है, वो समय अब आ गया है, समझ गए ना। मणिपुर चल रहा है, उधर से पहलवान की वो हुई, यहाँ 2 मिनट के लिए आए, क्या कह दिया, अपने घर से कह दिया क्या, जो वो थे संजय सिंह जी, उन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया 267 की हमें बातें बताइए, तो उनका राइट नहीं है क्या? 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमने का राइट है? उधर से चल रहा है, उधर से अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा करके वहाँ अपना हमारा लोग तो नाज रोटी नहीं खाते क्या? फिर या फिर सरकार इंद्रलोक से उसके बाप के घर से चल रहा है क्या? जो सारी सेनाओं को सारा खर्चा हम पड़ रहे हैं। मैं बिल्कुल फ्रैंक बोल रहा हूँ, मैं किसी कॉपी नहीं करता मैं। चलिए, जैसा कि